हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2B। 13वें नंबर का जो आपका सवाल है इसमें पूछ रहा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। तो ये आपका ये बहुपद दिया हुआ है, इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। इस तरीके का सवाल आप इसके पिछले कई सारे सवालों में हल कर चुके हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या करेंगे, आपका जो लिखा है उसको लिख लेंगे। दिया है आपका जो द्विघात बहुपद उसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2। ये बहुपद दिया, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो जब भी किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं तो उस बहुपद का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, लेकिन अभी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बटे यहाँ 6 दिया है। तो पहले इसके बटे कुछ नहीं दिया है, इसके बटे 1 लिख लेंगे। इसके बटे कुछ नहीं दिया मतलब 1 है, तो इसके बटे 1 इसके बटे 1 करके 1 6 1 का लैसा लेके फिर 1/6 को हम लोग अलग कर लेंगे। तब ये आपका ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बन जाएगा, जो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तब उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। अभी भी इसका अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, लेकिन ये होगा कि x² का गुणांक 1 है, इसका अचर पद में गुणा करेंगे 2, फिर गुणा करें कोई 2 ऐसी संख्या नहीं जिससे गुणा करें 2 आए घटाएं 1/6 आया है, तो बटे के रूप में थोड़ा कठिन हो जाता है। तो बटे को हटाने के लिए तो 1 6 1 का जब हम लोग लैसा लेंगे तो आपका 6 आएगा। 1 से 6 में भाग देंगे 6, 6 का x² से गुणा करेंगे 6x² प्लस 6 से 6 में भाग देंगे 1, 1 का 1x में गुणा करेंगे तो 1x ही हो जाएगा। माइनस 1 का 6 में भाग देंगे 6, 6 दूनी 12 कह दो हाँ। अब जो ये बटे 6 है इसको 1/6 करके बाहर निकाल सकते हैं ना, और इसको जो आपका दिया है 6x² प्लस x माइनस 12 इसको अलग कर दिए और ये बटा 6 आपका बाहर निकल गया। अब जो आपका ये ax² प्लस bx प्लस c के सामान्य रूप का, अब इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और ये 1/6 को ऐसे हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो x² का गुणांक 6 है, अचर पद आपका 12 है, तो 12 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12 छक 72। अब हम लोग तो कोई 2 ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका गुणा करने पर 72 आए और ये जो आपका माइनस का चिन्ह लगा है ना, घटाने पर आपका जो x का गुणांक है, x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1x है ना, तो गुणा करने पर 6 का 12 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। गुणा करने कोई 2 ऐसी संख्या लेंगे जिनका गुणा करने पर 72 आए और घटाने पर आपका x का गुणांक यानी 1 आए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में लिख लेंगे रफ कार्य, उसके बाद 72 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 3 6 2 6 12 2 करने 2 2 8 16 2 9 18 3 3 9 3 1 3। अब जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 ले 3 3 9, तो आपका 8 और 9 नहीं 9 और 8 है, इसे लेंगे 9 और 8, 9 में से 8 जाएगा ये, तो 9 का 8 में गुणा करेंगे तो 72 आएगा। 9 में से 8 को घटाएंगे 1, तो कोई 9 और 8 ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनका गुणा कर 72 आ रहा है और घटाने पर 1 आ रहा है। अगर 8 और 9 लेते तो भी गुणा करने पर 72 आता, लेकिन 8 में से 9 घटाते तो -1 आता, इसलिए 9 और 8 लिए हैं। तो ऐसे ही रफ कार्य करके हम लोग देख लेंगे 2 संख्या हम लोग मिल गई तो उसी 2 संख्याओं के रूप में इसको तोड़ देंगे। जैसे 6x² दिया था इसको एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस लगा के यहाँ कोष्टक के अंदर 9 में से 8 को घटा देंगे इंटू x। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1x ही तो आएगा, जब कोष्टक को खोलेंगे तो -12। तो इसको इस रूप का कर लिया गया है। 1/6 यहाँ पर चल रहा है, ये आपका हो जाएगा 6x² प्लस 9 का x में गुणा करेंगे 9x, यहाँ प्लस माइनस माइनस 8x हो जाएगा -12। ये आपका हो जाएगा 1/6
अब इन दोनों में देखो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3 और x को कॉमन ले लेंगे, 3 दूनी 6, फिर एक x और 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9x। यहाँ -4 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस भी दोनों में है, 4 भी कॉमन हो जाएगा, ये 4 दूनी 8x हो जाएगा, और माइनस यहाँ प्लस ले देंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो ये 1/6, फिर ये आपका 3 त्रिका 9, यहाँ 9 लिख दिए थे गलती से, यहाँ 3 रहेगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों समान है, तो 2x + 3 को एक बार लिख लेंगे एक कोष्टक में, 2x + 3, और ये 3x और -4 को एक कोष्टक में लिख लेंगे, और ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपका बहुपद इस रूप का था, इसको आप लैसा ले लिए, फिर 1/6 को अलग करके बाजू गुणनखंड कर दिए, उसके बाद आपका बहुपद इस रूप का आ गया। अब जो आपको शून्य ज्ञात करना है, तो आपको शून्य ज्ञात करने के लिए यदि हम लोग क्या करें, आपका चाहे इसको लें, ये पूरा बहुपद आपका शून्य ज्ञात करने के लिए आपका ये जो पूरा बहुपद इस रूप का आ गया, इसके बराबर 0 पुट करेंगे, इसके बराबर 0 पुट करेंगे, तो अगर इसको 2x + 3 को बाएं साइड रखेंगे, इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में अगर हम लोग 2x + 3 बराबर 0 पुट कर दें, आपका 2x बराबर हो जाएगा +3, इधर आएगा -3 हो जाएगा, x का मान आपका -3/2 आ जाएगा। और अगर आपकी दूसरी कंडीशन यहाँ पे देखी जाए, तो अगर हम लोग 3x - 4 बराबर 0 पुट कर दें, तो आपका हो जाएगा 3x बराबर 4, और x का मान आपका आ जाएगा 4/3। तो जो आपका शून्यक निकल के आया है, x बराबर -3/2 और x बराबर 4/3, एक शून्य का आपका -3/2 और एक 4/3, तो -3/2 4/3, ये आपके शून्यक निकल गए। अब जो है आपको जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो एक इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा, क्योंकि ये आपका द्विघात बहुपद था ना, सबसे उच्चतम घात 2 थी, तो इसके 2 शून्यक अल्फा और बीटा निकल गए, एक को अल्फा एक को बीटा मान लिया गया। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो ये आपका -3/2 + 4/3, यहाँ माइनस लिख लो, और x का गुणांक आपका क्या दिया है, 1/6 दिया है, तो 1/6 भागा x² का गुणांक आपका 1 है, तो 1 लिख देंगे, और यहाँ 2 और 3 का लैसा लेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 त्रिका 9, -9 हो जाएगा, प्लस 3 से 6 में भाग देंगे 2, 2 का 4 में गुणा करेंगे 2 चौका 8, बराबर x का गुणांक 1/6 था और x² का गुणांक 1 था, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसे दिया रहता है तो बाहर बाहर का गुणा हो जाता है, अंदर अंदर का गुणा होता है, तो बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो 1 कम 1, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, और ये माइनस ऊपर है, और माइनस प्लस माइनस होता है, 9 में से 8 जाएगा, 1 बड़े वाले का चिन्ह लगता है, तो -1/6 बराबर -1/6, आपका LHS जो है वो RHS के बराबर आ चुका है। तो आपका जो योगफल का सूत्र होता है वो संतुष्ट हो चुका है, संतुष्टिकरण हो चुका है आपका योगफल का जो सूत्र होता है। अब जो आपका गुणनफल का सूत्र होता है उसको जांच करनी है, तो वो अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अल्फा आपका -3/2, बीटा 4/3, -3/2 बीटा 4/3, और जो आपका सवाल में अचर पद है -2 दिया है, बटे x² का गुणांक आपका 1 दिया है, तो 3 से 3 कैंसिल, जगह आंसर हर दोनों में 3 दिया था, तो हाँ ये कैंसिल हो गया, माइनस का +4 में गुणा करेंगे तो माइनस प्लस -4/2 हो जाएगा, -2 से बटे 1 दिया है, तो ये 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो -2 बराबर -2, LHS बराबर RHS, ये भी आपका आ चुका है, तो ये भी आपका संतुष्ट हो चुका है, अतः सिद्ध हुआ।
आपका जो 13वें नंबर का सवाल था उसमें ये बहुपद दिया हुआ था, इसलिए शून्य ज्ञात करना था और जांच करनी थी संबंधों का। तो ये बहुपद लिख लिए, बटे 6 दिया था तो इसके इन दोनों के बटे 1 करके लैसा लेके बटे 6 को अलग कर दिए, इस रूप का आ गया। फिर अभाज्य गुणनखंड कर दिए। फिर कोई दो ऐसी संख्या नहीं जिनका गुणा करने पर 72 आए, घटाने पर 1 आए। फिर ऐसे हल कर दिया गया। तो शून्य करने के लिए एक बार 2x + 3 बराबर 0 पुट किया गया, एक बार इसके बराबर, तो 2 शून्य निकल गए, द्विघात बहुपद था तो 2 शून्य निकल गए। अब जांच करनी थी तो योगफल का सूत्र लगाए, एक बार गुणनफल का सूत्र लगा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ गया हो। अगर कहीं कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, इस प्रश्न का हल समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।